अंजलि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा याद रह सकता और तुम मुझे बोल जाओ ये हम होने नहीं देंगे। अंजलि इधर थी मेरी माँ है। अरे बेला चमेली का अबीरा लगाया अरे खाए गोरी का शहजादे। अरे आप हो क्या गरीबी मालूम है। अरे आप तो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हो, मौकों का बुझना नहीं आता। अरे क्या बात करता है, तुम कलेक्टर बना दिया। इधर आओ। अभी हम आपको एक ऐसे कलाकार से मिलाएंगे जो काफ़ी प्रसिद्ध है। अभी हमारे साथ है डॉक्टर राजीव सिंह। आप देख रहे हैं अभी ये चार्ली चैपलिन के ड्रेस में है और पूरा सेम टू सेम लुक, एक्सप्रेशन वगैरह सब कुछ है। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि ये इस किरदार में कब ढले, कितने दिनों से इस किरदार में काम कर रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे। जी आपका भी स्वागत है जनाब। सर जानना चाहेंगे कि आप चार्ली चैपलिन के ड्रेस में हैं, कितने दिनों से आप ये रोल किरदार जो है निभा रहे हैं, इसके बारे में कैसे शुरुआत हुई इसकी। देखिए अभिनय मेरे स्वभाव में शामिल है। मैं रहने वाला बिहार का समस्तीपुर जिला, वहाँ पर विभूति ब्लॉक है, प्रखंड मुख्यालय है, ठीक उसके सामने मेरा क्लिनिक है। मैं होम्योपैथ डॉक्टर के रूप में काम करता हूँ और साथ में मैं आर्टिस्ट हूँ। मैं पैदा कोलकाता में हुआ मुंबई के लिए, लेकिन 52 साल हो गया आज तक मैं मुंबई मंडी नहीं गया फिल्मी दुनिया का। लेकिन मैं हो सकता आज या कल निकलूँगा मुंबई के लिए। और मैं कवि हूँ, शायर हूँ, गीतकार हूँ, लव गुरु हूँ, मोटिवेशन स्पीकर हूँ, शिक्षक हूँ, रिसर्चर हूँ, प्रोफेसर हूँ, साइंटिस्ट हूँ, योगाचार्य हूँ, कृपाचार्य हूँ, अभिनेता हूँ। इस तरह से हमारे पास जो कलाएं हैं और काफ़ी और रेंज है हमारे पास कला की। मैं सोता नहीं हूँ कभी भी। अब ये पूछे तो 32 साल हो गए, मैं सोना पसंद मुझे नहीं है। 32 साल में कभी भी नहीं सोता हूँ, लेटता हूँ, लेकिन सोना पसंद नहीं है। जिसे नींद कहते हैं, जिसको नींद आने के बाद नींद आती है, फिर आपको सपने आते हैं, तो मुझे वो पसंद नहीं है। मुझे क्रिएशन रहता है, मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। यदि मैं 10 मिनट के लिए सो भी जाऊँ तो उसमें कुछ क्रिएशन रहता है, मैं कुछ जगने के बाद उस पर काम शुरू कर देता हूँ। तो मुझे सोना पसंद नहीं है। हाँ मुझे काम करना पसंद है और काम करता रहता हूँ। लगभग आप कितने जो चीज़ें बताए हैं, कितने चीज़ें सिखाते रहते हैं और कितनी चीज़ों में काम करते हैं आप। देखिए जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं कवि हूँ, शायर हूँ, गीतकार हूँ और कवि हूँ। ये तो बताई दी आपको, मैं कवि हूँ, शायर हूँ, गीतकार हूँ, लव गुरु हूँ, मोटिवेशन स्पीकर हूँ, अभिनेता हूँ। और जैसे कि फिल्मों के लिए मुझे ऑफ़र है मुंबई में। एक फिल्म है रेंचो मेंचो, कॉमेडियन फिल्म है। एक दोस्त है मेरा ओमकार, वो एडिटर है और उसके बड़ा भाई है, फिल्में बनाता है, मुंबई में ही है, सारे उसके बंगले वगैरह हैं। उसने मुझे कॉल किया है कि आप रेंचो मेंचो के लिए आप आएँ। उसमें लीड रोल में आप हैं और गोविंदा सेकंड लीड रोल में है। और जो गोविंदा है उसका दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है। हालांकि मैं मुंबई अपनी काबिलियत के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मैं कवि हूँ, शायर हूँ, गीतकार हूँ और ख़ास तौर पर मैं गीतकार हूँ। मैं गाने लिखता हूँ फिल्मों के लिए और बहुत सारे गाने ऐसे लिखे हुए मैंने जो फिल्मों के लिए ही लिखा है और फिल्मों में ही उसका इस्तेमाल भी किया जाएगा। बिहार से बहुत सारे कलाकार निकल के आए हैं। बिहार में कहीं ना कहीं कला छिपी हुई है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि बिहार सरकार उसके लिए उतना बेहतर कार्य नहीं कर रही है? देखिए मैं किसी भी व्यक्ति की आलोचना या किसी भी सरकार की आलोचना नहीं करना चाहूँगा। हाँ मेरी जो कंपनी है 10 स्टार ग्रुप, ये मेरी कंपनी है। इसके अंदर मैं फिल्में बना रहा हूँ। फिल्म प्रोडक्शन एकेडमी हमारी इस कंपनी के अंदर है और मैं फिल्में बनाने जा रहा हूँ। पहली फिल्म है एक गुमनाम महापुरुष और दूसरी फिल्म है मोहब्बत 10, जिसमें 10 नायिकाएँ हैं। और इसके लिए 2 नायिका का जो अभिनेत्री का है हमने चयन कर लिया है। 8 अभिनेत्रियां और हैं जिसका हमें चयन करना है और पूरे बिहार के 38 जिला से हम ऑडिशन करने जा रहे हैं। बहुत जल्दी ऑडिशन शुरू करेंगे और बिहार के ही कलाकारों को ले रहे हैं। यदि 100 कलाकार हमें चाहिए इस फिल्म को बनाने के लिए, डायरेक्टर से लेकर आखिरी स्पॉट बॉय तक, तो सारे के सारे जो होंगे वो बिहार के ही होने चाहिए। मेरी पहली शर्त है। यदि बिहार में वो टैलेंट नहीं मिलेगा तो हम बिहार के बाहर के लोगों को बिहार का ही क्यों सर, और स्टेट का नहीं, बिहार का ही, क्योंकि बिहार को बढ़ाना है। देखिए बिहार में बहुत टैलेंट है और काफ़ी लोग इसी कला को लेकर मुंबई में है, कोई साउथ में है, कोई हॉलीवुड में है, तो वो सब लोग तो है ही ना। तो मैं उन्हीं को लेकर बनाऊँ। यदि हमारे अपने लोग नहीं मिलेंगे, यदि मैं कहता हूँ कि कोई फंक्शन करने जाते हैं तो किसको बुलाते हैं? आप अपने ही रिलेशन वाले को, अपने दोस्तों को बुलाते हैं जो आपकी जान पहचान, किसी अजनबी को तो नहीं बुलाते ना। तो हम भी फिल्म बनाने जा रहे हैं, मैं बिहार का रहने वाला हूँ तो बिहार के लोगों को लेंगे और बिहार वो जो टैलेंट हमें चाहिए वो यदि बिहार का लोग में नहीं मिलेगा तब हम जाकर किसी बाहर के, सारे भारत के वासी हैं, सारे भारतवासी हैं, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। मैं किसी से भी काम करवाऊँगा, लेकिन यदि बिहार में वो टैलेंट नहीं मिलेगा तब हम आउट ऑफ स्टेट जाना चाहेंगे। बिहार से भी कलाकार है या बिहार के कलाकार को लेना चाह रहे हैं? आप कवि हैं, शायर भी है, तो हम चाहेंगे कि एक बिहार के ऊपर अच्छा सा शायरी सुना। नहीं, मैं सबसे पहले कविता अपना परिचय कविता में देना चाहूँगा। मेरा नाम है राजीव, बात बोलता हूँ वाजिब। मेरा नाम है राजीव,
बात बोलता हूँ वाजिब, और मेरी बीवी का नाम है सविता, इसलिए बनाता रहता हूँ हमेशा कविता। वाह 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 वाह। मेरे बड़े बेटे का नाम है राहुल, इसलिए नहीं होता हूँ व्याकुल। मेरे बड़े बेटे का नाम है राहुल, इसलिए नहीं होता हूँ व्याकुल। और मेरे छोटे बेटे का नाम है चंदन, इसलिए करता रहता हूँ लोगों का मनोरंजन। वाह 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 वाह। अपने परिवार के ऊपर ही ये इन्होंने मैं गज़ल की चंद पंक्तियाँ पढ़ दूँ, क्योंकि मैंने कहा कवि हूँ, शायर हूँ, तो कविता तो हो गई। अब मैं आपको शायरी सुनाता हूँ। मेरे गज़ल की चंद पंक्तियाँ, दो पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगा। कभी हूँ मोहब्बत की बातें ज़्यादा करता हूँ। तो पहली पंक्ति, न दर और दीवार की बात कर, न दर और दीवार की बात कर, करना हो अगर मुझसे प्यार की बात कर। वाह वाह न दर और दीवार की बात कर, करना हो अगर मुझसे प्यार की बात कर। और ज़िंदगी भर खरीदा है तेरे दुकान से नकद, मैं चाहता हूँ कि तू मुझे आज उधार की बात कर। क्या वाह, वाह, कमाल वाह, के बात है। और माना बहुत गहरा है समंदर, है कश्ती का सहारा। माना बहुत गहरा है समंदर, है कश्ती का सहारा, जो साथ नहीं है हौसला, उस पतवार की बात कर। क्या वाह, वाह, बात वाह, है। वाह। सही से कह सकते हैं एक बिहारी टैलेंट, और बिहार के जिसे टैलेंट आते हैं। मैं कुछ आपको एक्टर की आवाज़ सुना देता हूँ। जी। अंजलि, मैं तुम्हें बहुत जाओ यहाँ रह सकता, और तुम मुझे बोल जाओ या हम होने नहीं देंगे। अंजलि, इधर थी मेरी माँ है। सुनील सेठी। जी बिल्कुल। अब अगली बार सुना तो बताइए किसकी आवाज़ है। ओए अपन का पेशेंट है क्या? अपन दादा बोलती मालूम। क्या बात क्या बात क्या बात। ओए तेरे नाम कुत्ता भी ना मालूम। साला ओ मैं जानता कलाकार के हूँ नाम। मिथुन चक्रवर्ती। हाँ। मैं जानता हूँ लोग मैं नकल करते हैं, लेकिन मैं अब मोदी की आवाज़ सुनाता हूँ। नहीं नहीं, मोदी की आवाज़ सुना एक एक्टर, एक एक्टर सबसे फेमस एक्टर है अमिताभ बच्चन, बड़े एक्टर है। अरे रंगा बारस है, अरे रंगा बारस है भीगे चुनर वाली रंग बारस है। अरे बेला चमेली का अबीरा लगाया, अरे खाए गौरी का अरे खाए गौरी का यार बलम तर से रंग बारस है। और होली है, और देखिए भाइयों बहनों है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के। भाई सुनाता हूँ। भाई और बहना, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देखिए भैया बहुत गलत बात है, इन्होंने कब दिया है, और देखिए इसमें चीनी कम है। शहजादे, अरे आपको क्या गरीबी मालूम है? अरे आप तो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हो। अरे गरीबी क्या होती है? मेरे मुँह से पूछिए। मेरे माँ बारूसी के घर में बरसी माती थी, खाना पकाती थी। मैं तो गरीब खानदान से आता हूँ। मुझसे पूछा गरीबी क्या होती है? अरे यह कब तो अभी खाली है, मैंने इसमें चीनी डाली कहाँ है? देखिए भैया बहुत गलत बात है, इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है। लालू प्रसाद यादव जी का भी सुनना अरे चाहेंगे। बुझना नहीं आता, अरे क्या बात करता है? अरे तंबाकू कलेक्टर बना दिया। अरे इधर आओ। यूपी के योगी आदित्यनाथ जी का। नहीं उसका नहीं। मैं 40 से 50 सेक्टर की आवाज़ नहीं निकालता हूँ। गोविंदा की नहीं है, मैं अपने अंदाज सुनाता रहता हूँ। वो दो और तुम तीन फिर भी वापिस आ गए, क्या सोच के वापिस आया था? सरदार शाबाश से देखा। गब्बर सिंह के नाम तूने पूरे मिट्टी में मिला दिया, मिलेगी बराबर सजा मिलेगी। हाँ हाँ हाँ। हुजूर मैंने आपका नमक खा, अब गोली खा। हाँ हाँ। एक आवाज़ सत्यनारायण गुनगा जी की। साधना करने आए हैं, कोई मौज मस्ती करने नहीं आए। साधना का आज पहला दिन पूरा हुआ। काम करने के लिए शेष 9 दिन बचे हैं, काम भी करना है। ये उनकी आवाज़ है। राजीव गांधी सुनाता हूँ। पंकज त्रिपाठी जी की आवाज़ नहीं उनकी नहीं ध्यान दिया है। अब मैं आपको राजीव गांधी की आवाज़ सुनाता हूँ, जो 85 में खूब गूंजता था। मैं दिल्ली से 100 रुपये भेजता हूँ, जिस गांव के लिए मैं 100 रुपये भेजता हूँ, वहाँ पे मात्र 15 रुपये ही पहुँच पाते हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि 85 रुपये कहाँ चले जाते हैं। तो ये उनकी आवाज़ है। इस तरह से काफ़ी और रेंज है हमारे पास, जो कलाकारों की आवाज़ें मैं निकालता हूँ। देखिए किस तरह एक से एक कलाकारों की आवाज़ निकाल रहे हैं, कलाकार हो चाहे वो नेता हो। और बहुत मैं गीतकार हूँ, तो मैं गीत के 2 पंक्तियाँ पढ़ देता हूँ। ये बहुत दर्शन इस गीत में, बहुत चीज़ें इसके अंदर है, तो वो पढ़ देता हूँ। अजनबी हूँ मैं यहाँ, अजनबी इस देश में, अजनबी हूँ मैं यहाँ, अजनबी इस देश में, ना जाने मिल जाएगा खुदा किस भेष में। अजनबी हूँ मैं यहाँ, अजनबी इस देश में। अब हम चाहेंगे कि आप एक चार्ली चैपलिन का थोड़ा सा देखिए नहीं, मैं चार्ली चैपलिन की कॉपी नहीं किया, मैं चार्ली चैपलिन जैसा लगता हूँ। मेरी अपना ही एक स्टाइल है। हाँ। मैं उस स्टाइल में कुछ करता था।
हमारा ऐसा चलता रहता है। मैं कुछ भी करता फक्कर हूँ, अल्लड़ हूँ, कुछ भी चलता रहता है मेरा। बिहार का ओरिजिनल टैलेंट है। जी, मैं कभी स्क्रिप्ट तो नहीं पढ़ता हूँ और जो मन में आता है करता रहता हूँ। तो इस तरह से एक जो आप कहें कि मैं एक्टिंग सिखाता हूँ, एक्टिंग कोई सीखने जाए इसके चार्जेस क्या है आपके लिए? मामा मैं जो फिल्में बनाने जा रहा हूँ, मोहब्बत 10 और एक गुमनाह महापुरुष। मोहब्बत 10 इसमें 10 नायिकाएं हैं। 10 एक नायक होता है जो 10 नायिकाओं से मोहब्बत करता 8 से है, 10वीं शादी हो जाती है, 9वीं से जैसा चाहता होता नहीं है। उसी ख्वाब देखता है, कभी रशियन लड़की को देख लिया तो कभी ये मेरे लायक होनी चाहिए, सपना में चला गया। कभी देखा इंग्लैंड की लड़की, भाई ये मेरे लायक होनी चाहिए। तो इस तरह से वो चला जाता है सपनों में, है ना, मुंगेरी लाल की हंसी सब जैसे, और होती है 10वीं से शादी। तो ये बड़ा ट्रेजेडी है, बड़ा आनंद वाला है। ये तो पूरी तरह से मार करा दीजिएगा आने वाले पीढ़ी को कि भाई 10 रखेंगे हम। नहीं, और किसी से सेक्स नहीं करता, ये भी तो है ना। एकदम मतलब जैसे भाई सगे भाई बहन से प्यार होता है, ऐसे ही उसका रहा 8 लड़कियों से प्यार, और तो 9 महीने में तो ख्वाब देखता रहा, और 10वीं तो उसकी शादी हो गई। अच्छा, तो कहीं तो ऐसा प्यार है जैसे राधा और कृष्ण का, ऐसा प्यार है जैसे मीरा और कृष्ण का, ऐसा प्यार है। तो आप इसको तो बस अच्छा प्यार कहेंगे। और उस लड़के ने बोला भी था, जब तक मेरी शादी जिसको हम सिंदूर दान के, जब तक उससे हम शादी नहीं करेंगे तब तक हम कोई ऐसा रिलेशन नहीं रखेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात समाज के लिए, आप लाखों से मोहब्बत करें लेकिन इंटीमेट ना हो आप। ये एजुकेशन है। चलिए, अभी हमारे साथ डॉक्टर राजीव सिंह थे, जिनका कला आप देख लिए बहुत सारे वीडियो में। हाँ, यहाँ पे एक फोटो भी लगी और ये है। मेरे मित्र हैं चार्ली चैपलिन 2, जिन्होंने 5000 प्लस शोज किए हैं और ये वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक में इनका नाम है। मेरे मित्र हैं और काफ़ी फिल्में करते हैं बॉलीवुड का, और मुंबई में रहते हैं। उन्हीं के कॉल पे मैं यहाँ आया हूँ। चलिए, आज मोतिहारी में दोनों कलाकार आए हुए थे। ख्वाब फाउंडेशन द्वारा एक शो आयोजित हुआ था टाउन हॉल में, उसमें ही हम दोनों से मिले। दोनों व्यक्ति का हम लोग इंटरव्यू लिए। या कह लीजिए तो बिहार के एक लाल है जो बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिहार को आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। बाकी हम भी ऐसा करते हैं कि सर आप अच्छा कीजिएगा और भी बिहार का नाम रोशन कीजिएगा। अभी 38 जिलों में निकलूंगा, आप 38 जिले में ऑडिशन करेंगे, चाहे वो कोई हीरो बनना चाहता हो, हीरोइन बनना चाहता हो, कोई विलेन बनना चाहता हो, कवि है, पत्रकार है, कुछ भी बनना चाहे, उस जीवन में कुछ भी बनना चाहे, चाहे IAS बनना चाहे, IPS बनना चाहे, उसके लिए हमारे पास स्कोप है। बहुत जल्दी मैं 38 जिला में फिल्म और प्रोडक्शन के लिए निकलूंगा, लेकिन और कई तरह के सामाजिक काम मैं करना चाहता हूँ, करूँगा भी। चलिए, अभी मैं हूँ सानू पांडे, हमारे साथ है अभिषेक दुबे। आप सत्याग्रह टाइम्स BND न्यूज़ देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।